नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के गोचर की, जो कि 13 अगस्त से शुरू होने वाला है। 13 अगस्त 2025 से ये 18 जून 2026 तक रहने वाला है। और जिस नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है वो पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि बृहस्पति ग्रह को अत्यंत प्रिय है। और ये जो गोचर है ये सभी राशियों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है, और हम देखेंगे कि किस राशि पे एग्जैक्टली कैसा असर रहेगा इस बृहस्पति के इस गोचर का। और बहुत सारे दूसरे भी जो प्रभाव हैं वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं हम सब के जीवन में। और हम इसको राशि से देखेंगे, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी मिक्स टैरो रीडिंग है, साइकिक टैरो रीडिंग है। तो इसमें आप चाहे आप जिस भी अपनी राशि से ज़्यादा कनेक्ट करते हो, कुछ लोग मून अपने साइन जो उनकी चंद्र राशि होती है उससे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने जो लग्न की राशि होती है उससे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने जो सूर्य राशि होती है, ज़ोडिएक जो आपका वेस्टर्न ज़ोडिएक जो आपके बर्थ डेट के हिसाब से होता है, उससे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो अगर आप चाहें तो जिस राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, आप वो राशि को सुने, क्योंकि तीनों होते आपके चार्ट में ही है और तीनों से संबंधित असर आपको दिखेंगे। और अगर आप पूरी बात पूरी पिक्चर को समझना चाहते हैं तो आपको तीनों राशियों को सुनना चाहिए। और ये छोटा वीडियो होने वाला है, छोटे छोटे हर राशि पे असर जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप चंद्र राशि को भी सुनिए, सूर्य राशि को भी सुनिए, और आपकी जो लग्न की राशि है उसको भी सुन लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको अपनी चंद्र राशि से सुनिए, अगर आप सिर्फ एक सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो मेष राशि है, जो भी मेष राशि वाले लोग हैं, मेष राशि के लिए इस बृहस्पति का जो गोचर है उसका आपके जीवन पे क्या असर होने वाला है मेष राशि के लिए। चलिए, पहला जो आपका कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में देखिए, आप कुछ चीज़ की बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़े समय से, और ये आपके काम, आपके प्रोफेशन से संबंधित है। और देखिए ये जो कार्ड होता है ये हमारे टैरो में होता है आप विश फुलफिलमेंट का कार्ड। जब ये कार्ड आता है तो साफ, बिना किसी शक संदेह के साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आपकी कोई एक मेजर विश पूरी होने वाली है। तो मेष राशि, आपकी एक मेजर विश आपकी एक पूरी होने वाली है। और ये जो विश है ये आपकी एक इच्छा एक्सक्यूज मी, ये इच्छा आपकी पूरे होने वाली है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। आप कुछ समय से किसी काम में लगे हुए हैं, सीखने में, किसी काम को सीखने में लगे हुए हैं। बड़े समय से आप कहीं और किसी दूसरी जगह रीलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं मेष राशि, है ना। तो आप देखेंगे कि आपका जो एक ट्रैवल है या कहीं भी मूव करना, अपनी जगह से कहीं भी दूसरी जगह जाके मूव करना, ये आपके दिमाग में जो चल रहा है, तो वो उससे संबंधित एक इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। काम से आपकी जो भी एक बड़ी इच्छा है काम से संबंधित, वो पूरी होगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको फाइनेंशियल मदद देंगे, और आपको फाइनेंसेस के मामले में बड़ी मदद मिलने वाली है। पहली बात तो लोगों से मदद मिलेगी, और जैसे कि अगर आप किसी बैंक लोन को चाह रहे थे तो आपका लोन आपको अप्रूव हो जाएगा। और अगर ये कोई
एकदम फॉर्मल लोन अगर बैंक से नहीं ले रहे हैं, तो भी अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो कोई ना कोई आपको आके आपको एक बड़ी मदद आपकी कर जाएगा। तो फाइनेंशियल हेल्प आपको बड़ी महसूस होने वाली है, और इच्छा पूर्ति होगी अपने कार्य से संबंधित, आपकी जो भी इच्छा पूर्ति है। और आप, मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, और तो इस समय में, इस ट्रांजिट में आप अपना वो बिजनेस पूरा कर पाएंगे, ठीक है, अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे मतलब। और अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगी इस समय, ये जो समय आपका है प्रमोशन मिलने का आपका समय है। मेजर इच्छा पूर्ति के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मैं क्या बताऊँ, मैं जितने कार्ड्स निकाल रही हूँ हर एक कार्ड कह रहा है कि आपकी एक मेजर इच्छा, कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। तो ये है मेष राशि। आप पुराने लोगों से संपर्क में आएंगे, ये ऐसा आप गोचर का जो समय है इसमें आप अपने पुराने कांटेक्ट रिन्यू करेंगे। ये कांटेक्ट आपके काम से भी रिलेटेड हो सकते हैं और पर्सनल रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो जो भी आप कांटेक्ट आपके वापस जीवन में आएंगे वो काफ़ी आपको मददगार साबित होंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा मेष राशि। अब हम चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि पे। तो देखें वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये बृहस्पति का गोचर। वृषभ यानी कि टॉरस आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। ये देखिए, बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक आप महसूस करने वाले हैं। और कुछ आपने एक मेजर साइकिल आप एंड करने वाले हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एनर्जी है। ओ माय गॉश, एकदम फायरी एनर्जी से भरा हुआ है आपका कार्ड, देखिए पूरा इतने ज़्यादा आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके वृषभ राशि, आपके लिए ये जो मंगल का भी एक जो ट्रांजिट है, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं आपको ज़्यादा उग्रता तो नहीं मिल रही है ना। अपने मंगल को आप कंट्रोल करिए अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ, चीज़ें आपके जीवन में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। बस आपको अपनी उग्रता पे कंट्रोल करना है। आपको देखना है कि आप बहुत ही ज़्यादा फायरी ना हो जाएं, बहुत ही आपको आपका पैशन इतना ना बढ़ जाए कि आपको छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ रहा है, आप लोगों से अग्रेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपका अग्रेशन अगर बढ़ रहा है तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है। आप दूसरे उपाय करिए। अभी हम उपायों की बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बस ये है कि आप अपना अग्रेशन थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अगर आप अपना अग्रेशन कंट्रोल में रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही एक्टिव समय रहेगा। आपके पास एनर्जी का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है। आप देखेंगे कि आप ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, रोड ट्रिप्स आपकी बहुत सारी होंगी, और बहुत सारी चीज़ों में आप इंडल्ज होना चाहेंगे, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छी जगह घूमना, जो अच्छे अच्छे अनुभव करना होता है एक्सक्यूज़ मी, जो अच्छे अच्छे अनुभव करना होता है, फाइन डाइनिंग, फाइन ईटिंग, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। और बहुत ही लग्जरी आप महसूस करना चाहेंगे। तो आपके जीवन में लग्जरी तो आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ वो लग्जरी में थोड़ा सा ये रहेगा कि आप देखिए, आप ओवरडू मत करिए, है ना। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा महसूस हो रही है, जैसे कि अग्रेशन अगर थोड़ा बहुत, अगर हाई एनर्जी है तब आप उससे काम कर पाएंगे, लेकिन अगर एनर्जी थोड़ी हाई से भी ज़्यादा हाई हो गई तो वो अग्रेशन में बदल जाएगी। तो आपको बस उसको कंट्रोल करना है। आप देखेंगे कि एक नई आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत ये आपकी हो सकती है प्रेम संबंधों में, ठीक है। जीवन में एक नई शुरुआत होगी, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस समय
विवाह करने की स्थिति में थे तो ये समय अच्छा है। बस वही बात है, आपको थोड़ा अपना अग्रेशन कंट्रोल में रखना है। देखिए अग्रेशन आपका ज़्यादा ना बढ़ने पाए। आपके भी मैनिफेस्टेशन काफ़ी पूरे होने वाले हैं। तो आप वृषभ राशि, आपको पता होगा कि आप किन चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो बस वही सारी चीज़ें, क्योंकि ये समय है आपके मैनिफेस्टेशंस को सच होने का, आपकी रियलिटी में आने का। तो आपके दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको मेजर ब्लेसिंग मिल रही है रिश्तों के मामलों में। तो रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, तो वो और गहरा होगा और अच्छा होगा। और उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप रिश्ते में हैं, अच्छा रिश्ता चल रहा है, और अगर आप उसको एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी यानी कि गुड न्यूज़ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं वृषभ राशि। इस समय में, इस ट्रांजिट में आपको प्रेगनेंसी के गुड न्यूज़ हैं, चांसेस हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, आपका ध्यान काफ़ी बटा रहेगा, बहुत स्कैटर्ड रहेगा आपका ध्यान। तो बहुत ज़रूरी है इस समय में आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो कि आप चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ कि बड़ी जगह आपका ध्यान ऐसे स्कैटर हो जाएगा जहाँ पे कि आप अपना ध्यान एनर्जी लगाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी somehow आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्कैटर मत होने दीजिए अपने एनर्जी को, उसको प्रॉपर तरीके से चैनल करिए। प्रॉपर तरीके से आप चैनल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी कुछ अकम्प्लिश कर पा रहे हैं। जब भी एक स्ट्रक्चर होता है ना एनर्जी में, तो आप काफ़ी चीज़ें अकम्प्लिश कर पाते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो स्कैटर होके इधर उधर बस हो जाती है, और कुछ हाथ भी नहीं लगता है ना। उस सिचुएशन में आप मत पड़िए, और अगर आप थोड़ा बहुत कंट्रोल करके चलेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत फ्रूटफुल है आपके जीवन में। एक्सक्यूज़ मी। कुछ पुराने संबंध, अगर आपके ऊपर ये अप्लाई करता है, तो आप कोई पुराना संबंध आप वापस अपने जीवन में ला पाएंगे, है ना। कोई प्रेम संबंध जो कि पहले था और अब नहीं है, हो सकता है इस ट्रांजिट में आप देखेंगे कि कोई पुराना संबंध भी आपका आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है। और घर के लिए बहुत अच्छा समय है, और नई इमोशनल शुरुआत हो ही रही है आपके जीवन में वृषभ राशि, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि पे। तो देखते हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए ये जो गुरु का गोचर है, ये आपके लिए कैसी ब्लेसिंग लाएगा। तो मिथुन राशि, जेमिनाई, आपके लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए प्रेम संबंधों में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। देखिए मिथुन राशि, जो बात साफ साफ दिख रही है उसको मुझे आपको बताना पड़ेगा। आपके प्रेम संबंध में बहुत ही सतर्क रहिए, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जेमिनाई, मिथुन राशि, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। अपने प्रेम संबंधों में किसी तीसरे को मत आने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर चांसेस हैं। ये एक चेतावनी है आपके लिए कि कोई तीसरा हस्तक्षेप कर सकता है और करेगा। ये अलग अलग हो सकता है सब लोगों के लिए, और मैं बताती हूँ कि किस किस तरीके से अलग अलग मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि कुछ लोग आपके जानबूझ के रिश्ते को खराब करना चाह रहे हैं। आपके रिश्ते में जानबूझ के जेलसी वश या ईर्ष्यावश, या फिर कोई ना कोई एक जो कुछ नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, जो कि जिनका काम ही यही होता है कि बस लोगों की खुशी देख नहीं पाते। ऐसे लोग आपके चाहेंगे कि आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ खटास आ जाए, कुछ ना कुछ खराब आपका हो जाए।
तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए। माइंड गेम लोग आपके साथ बहुत खेलना चाहेंगे, खेलेंगे, और हर तरह से, है ना, ये जो माइंड गेम जो एक चीज़ होती है ना, ऐसे लोगों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर जेमिनी, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल होगी ऐसे लोगों को पकड़ पाने में, क्योंकि ऐसे लोग सामने से आपका बहुत बड़ा हितैषी बनेंगे, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होंगे, और लेकिन आपके पीठ पीछे ही आपको ऐसा पीठ में छुरा भोंकेंगे कि आपको यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि यही इंसान ने ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने वाली बात है। किसी भी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में हस्तक्षेप बिल्कुल मत करने दीजिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ऐसा होगा। अब बाकियों के लिए हो सकता है, ये देखिए मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं, हालांकि ये काम नहीं करेगा, लेकिन जो एक साइकिक अटैक वाली बात होती है ना, कोई कुछ ट्राई कर सकता है, लेकिन आप बिल्कुल भी मत घबराइए। कोई भी ऐसा जादू टोना आपके ऊपर किया नहीं जा रहा है, और अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोशिश करेगा ना, तो वो कुछ चलेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल इस बात से घबराइए मत। मैं बिल्कुल डराना नहीं चाहती अपने दर्शकों को, तो बिल्कुल भी मत डरिए। बस मैं कह रही हूँ कि अगर आपको इसका थोड़ा बहुत अंदेशा है कि शायद ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ, आपके पास प्रूफ है, कोई एविडेंस है, तो उससे आप सतर्क रह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप इससे घबराइए मत, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप अपने रिश्ते को बचाइए। ठीक है, और अगर कोई रिश्ता टूट रहा है, खराब हो रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है कि ये रिश्ता जाने वाला है। ठीक है, तो खाली जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग होंगे, जो वीक रिलेशनशिप हैं वो टूट ही जाएंगे, क्योंकि कमज़ोर रिलेशनशिप कितना आप चला पाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब आपके लिए, सब मिथुन राशि वालों, आप सबके लिए अलग अलग होने वाले हैं। सब मिथुन राशि एक ही जैसे नहीं होंगे, लेकिन थीम आपकी यही रहेगी। रिलेशनशिप में तीसरे की इंटरफेरेंस होगी। कुछ लोगों के लिए ये कोई एक मदर फिगर हो सकती है जो इंटरफेयर करे आपके रिश्ते में, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है कोई दूसरा एक अफेयर निकल के सामने आए, और उससे आपको लगे कि रिश्ते में इससे आप चाहें कि नहीं, हम इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। अगर कोई तीसरा ही इसमें अफेयर, कोई तीसरा अगर आ रहा है, तीसरा थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन बन रही है, तो आप खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहेंगे। तो ये भी है, आपको जो ठीक लगे, आपके जीवन में जैसी आपकी सिचुएशन हो, आप उस हिसाब से करिए। आपको क्या करना चाहिए मैं ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि रिश्तों के मामले में आपको बहुत संभाल के चलना है। ठीक है, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। एक नई शुरुआत भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जेमिनी। अगर आप देखिए जेमिनी, अगर आप एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे आप खुद ही बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, ऐसे किसी रिश्ते में है, तो आपके लिए ये वो समय हो सकता है जबकि एक सही पार्टनर आपको मिले, और आपको लगे कि शायद इनके साथ हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे। तो वो भी अब आपके ऊपर निर्णय है कि क्या आप अपना जो भी खराब रिश्ता है, आप उसको छोड़ के एक अच्छे रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको एक मौका ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि पे। तो कर्क राशि, आपको देखिए आपके ऊपर क्या असर होने वाला है कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों के लिए फैमिली, आपको अपने परिवार, एक सेकेंड, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कर्क राशि वालों के लिए आप फाइनेंसेस से काफ़ी समय उसके तरफ आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे, ये बात तो तय है। और मैं कहूँगी आपको
जेमिनाइज की ही तरह कर्क राशि आपको भी मिथुन राशि वालों की तरह थोड़ा सा ऐसा कुछ झेलना पड़ सकता है। रिश्ता टूटने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ एक थोड़ा सा क्या बोले उसको, लॉस एंड ग्रीफ वाली कुछ सिचुएशन रह सकती है। हो सकता है थोड़ा आपको इमोशनल पेन सहना पड़े, कुछ आपको थोड़े झगड़े हो सकते हैं। आपको अपना टेम्पर थोड़ा कंट्रोल में रखना है, गुस्सा आपको कंट्रोल में रखना है, और जैसे आपको अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रख के बोलना है। जैसे कि आप अगर आप किसी बात से अपसेट हैं तो आप एकदम से ऐसी वाणी को मतलब मत बोलिए, ऐसी वाणी इस्तेमाल मत करिए जिससे कि सामने वाले का भी गुस्सा एकदम बहुत ही है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो सिर्फ झगड़ा ही हो सकता है। तो आपको भी अपने रिश्ते में बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। कोई रिश्ता टूटने वाली बात तो नहीं रहेगी। हालाँकि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कुछ कर्क राशि वालों के लिए हो सकता है। ये सब पे आपकी अपनी जो इंडिविजुअल सिचुएशन है ना, यूनिक सिचुएशन है कि कौन किस तरह की सिचुएशन में है, उस पे ये डिपेंड करेगा। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ता कोई टूट ही जाए, ख़त्म ही हो जाए। कुछ लोगों के लिए थोड़ी-सी अनबन और थोड़ा-सा गुस्सा है ना, थोड़ा इस तरह की बात रहेगी। आपको अपनी वाणी पे संयम रखना होगा। कोई भी जो आपको बात अगर इमोशनली कोई चोट पहुँची है, कोई बात आप कहना चाह रहे हैं इमोशनल अपने एक्सप्रेशन में, आप थोड़ा-सा संयम बरतेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन है वो सामने वाले को अच्छी तरह से समझ आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? और आप कर्क राशि आपके लिए और कुछ लोगों के लिए आपके रिश्तों में एक नई शुरुआत भी हो रही है ना? ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप खराब एनर्जी है और आप उससे सिर्फ रिश्ता टूट ही जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये एक रिश्ते में नई शुरुआत होगी। और कैसे शुरुआत होगी कि देखिए, अगर आप बहुत समय से आपने अपने मन की बात नहीं कही थी और एकदम से आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि आप काफ़ी इमोशनल हो गए और किसी दिन आपने आके खुल के अपने मन की बात सारी कह डाली अपने पार्टनर से, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो कुछ कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि आपका पार्टनर सुनेगा, समझेगा और फिर एक नई समझ पैदा होगी आपके रिश्ते में और वो कमिटमेंट को पैदा करेगी। ठीक है? अब आप और कमिटेड महसूस करेंगे अपने रिश्ते में, अपने पार्टनर के लिए आप काफ़ी ज़िम्मेदारी महसूस करेंगे, आपका पार्टनर आपके लिए ज़िम्मेदारी महसूस करेगा। ठीक है? तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्रैवल की एनर्जी है आपके लिए भी। आप ट्रैवल कर सकते हैं या आप ऐसे समय में ट्रैवल का सोच सकते हैं। अगर आप वैसे तो ये समय काफ़ी लंबा है ना? इस समय में आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं, लंबा ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल भी पॉसिबल है आपके लिए, या फिर अगर आप फॉरेन ना भी जाएं तो भी आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां आप नहीं गए हैं इसके पहले, है ना? जहां पे भी आप रहते हैं, आप इंटरस्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है? अब आपके बाद आते हैं लियो, यानी कि सिंह राशि पे। सिंह राशि वालों पे देखिए क्या होता है। असर जाने क्यों मेरे गले में थोड़ी ड्राइनेस हो रही है बोलने से। सिंह राशि वाले, आप के जीवन में क्या होने वाला है? अच्छा, आप किसी वाटर साइन यानी कि जो कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस, है ना? हो सकता है आप इस समय में किसी ऐसे साइन से आप ज़्यादा आपका डील कर रहे हो। मैरिज काफ़ी आपका अटेंशन खींचेगी अपनी तरफ, है ना? उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है?
तो ये मुझे लग रहा है अब तक जितने भी आए हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों के लिए उनको अपने रिश्तों पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। तो लियोज़ आप भी उनमें से एक हैं। आपको अपनी शादी पे, अगर आप शुदा हैं, आपको अपने शादी पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है और आप करेंगे, करते हुए दिख रहे हैं, आप काम करेंगे अपनी शादी पे। और ख़ास तौर से अगर आपका पार्टनर कोई वाटर साइन है, वाटर साइन हमारा स्कॉर्पियो हो गया, स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक, मीन राशि और कर्क राशि, अगर ये 3 राशियाँ आपका पार्टनर है, कोई भी हो सकती हैं, चंद्र, इट डज़न्ट मैटर, चंद्र राशि हो सकती है, सूर्य राशि हो सकते हैं, आपका लग्न हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक राशि हो सकती है। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपके जीवन में क्या है, इस समय आपको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये बड़ा रिसोर्सफुल टाइम है आपके लिए। तो आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, आपको जिस भी सिचुएशन में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी, हेल्पफुल लोग मिलेंगे। एकदम से बस जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, समझिए आपको आपको अपना घर बेचना है ना? घर बेचना है, आपको कोई ब्रोकर चाहिए या कुछ ऐसा, आपको आज तक आपने कभी इन चीज़ों में आप पढ़े नहीं हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। एकदम से सामने से आके बस कोई एक एकदम से बात होगी, कोई अच्छा सा नंबर आपको एक अच्छे से इंसान का दे के जाएगा, बोलेगा आप इनकी मदद लीजिए और वो इंसान आपकी आके आपका काम करवा देगा। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो कि बस बैठे-बैठे आपका काम कर देंगे, है ना? हेल्पफुल लोग मिलेंगे और चीज़ें मिलेंगी, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी वो चीज़ें भी मिलेंगी। आप लोगों के साथ मिल के कोई काम करना चाहेंगे, आपका ध्यान आपके पैसों पे रहेगा, आप इन्वेस्ट करेंगे अलग-अलग चीज़ों में, अलग-अलग जगहों पे। आपकी क्रिएटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और कुछ लोगों के लिए थोड़ा आप जैसा भी काम करेंगे ना, आपको किसी न किसी चीज़ से थोड़ा लीगल मैटर से आपको डील करना पड़ सकता है। अब लीगल मैटर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता हो कुछ लोगों को ऐसी सिचुएशन हो जो कि अनप्लेजेंट हो, लेकिन ज़्यादातर देखिए लीगल चीज़ें, अगर आप घर बेच रहे हैं तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ता है। कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ता है ना? तो वो भी एक लीगैलिटी हुई। तो कुछ ऐसी चीज़ों से आपको डील करना पड़ेगा इस समय में। और आप काफ़ी लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी लोग से आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है इस समय में। तो मुझे फायर साइन, वाटर साइन ये लोग दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके परिवार से जुड़े लोग हो सकते हैं और आपके काम से जुड़े लोग हो सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका समय है, लियो। और लियो के बाद हम बढ़ेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि पे। कन्या राशि वाले देखिए आपके जीवन में इसका क्या असर रहने वाला है कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों पे अच्छा देखिए, आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट दिखाने की बड़ी ज़रूरत है। आप कमिटमेंट दिखाएंगे, आपका रिलेशनशिप आपको कमिटमेंट की डिमांड करेगा। ये टाइम मुझे लग रहा है रिलेशनशिप पे सबका समय रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा जो है है। और बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस की बड़ी ज़रूरत है आपका, स्पेशली रिलेशनशिप के एरियाज़ में। आप कन्या राशि वाले आपकी भी आपका कुछ अपना मंगल आप देखिए, आपके चार्ट में मंगल की समय क्या स्थिति है। कहीं मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, क्योंकि आपको अपना मंगल शांत करने की ज़रूरत है या बैलेंस करने की ज़रूरत है ना? आप अभी से ही काफ़ी पिछले कुछ समय से मुझे लग रहा है कि अपने रिश्ते में कुछ न कुछ प्रॉब्लम झेल रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं, और अब धीरे-धीरे आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे कि कुछ गहमा-गहमी हो गई, कोई बातचीत ऐसी हो गई जो पसंद नहीं आई, और फिर आप धीरे-धीरे फिर एक साथ आप बैठ के सोच रहे हैं कि नहीं कैसे इस बात को निपटाया जा सकता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी में आप ऑलरेडी हैं, ठीक? या कुछ समय पहले थे।
तो ये एक तरह का कॉन्फर्मेशन है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। तो अभी क्या मुझे लग रहा है कि आप बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, चलिए सबके लिए तो नहीं, वर्गो राशि सबके लिए, कन्या राशि सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर आप थोड़ा अपने रिश्ते से बाहर किसी दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि आप एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा कर लें, कुछ अफेयर जैसा हो सकता है उसके लिए आपको। और ये एक पुराना एक पार्टनर मैं देख रही हूँ, पास्ट कनेक्शन आपका हो सकता हो कि अभी आप शादीशुदा हैं और कोई पुराना आपका कोई लव कनेक्शन रहा हो जो कि शादी में नहीं बदला, और अब आप किसी दूसरे इंसान से शादीशुदा एक कनेक्शन में है, रिश्ते में है। हो सकता है कोई पुराना कनेक्शन फिर से जाग के वापस आ जाए और आप उस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, ऐसा मत करिए, ठीक है। हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उधर हो सकते हैं अट्रैक्ट। और कुछ लोगों के लिए, कुछ वर्गो राशि आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चन करें अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को। आप ये सोचें कि पता नहीं पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, मुझे ये ख़त्म करके पहले वाला ही चाहिए, उधर ही जाना चाहिए मे बी, ठीक है। तो आपको भी अपने रिश्तों पे बड़े काम करने की ज़रूरत है। तीसरे इंसान का आना ठीक नहीं रहेगा, या आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि आपका रिलेशनशिप किस स्थिति में है ना। अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप हैं, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, आपका किसी तरह से शोषण हो रहा है और आप उस रिश्ते को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं कोई सलाह आपको नहीं दे रही हूँ, जो सिचुएशन आपको जैसी दिखाई दे रही है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है, बट इस तरह की स्थिति आपके सामने आ सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि पे। तो तुला राशि आपके लिए देखेंगे कि ये गोचर जो है गुरु का, वो क्या लेकर आएगा। तुला राशि देखते हैं। तुला राशि वालों के लिए समय आपको प्रमोशन की मिलने की बड़ी संभावना है। आप किसी न किसी लीडरशिप पोजीशन पे अपने आप को पाएंगे। आपको आपका जो टैलेंट है वो देखा जाएगा, सराहा जाएगा, दुनिया के सामने आएगा। आप देखेंगे इस समय आपको काफ़ी बोलने का, आपका जो थ्रोट चक्र है ना, ये काफ़ी एक्टिवेट हो गया है। इस समय आपको बहुत बोलना पड़ेगा। तो ये जो बोलना है ये एक तरह से अच्छा बोलना है। जैसे कि आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, आपको कोई प्रमोशन मिला है, आप मैनेजरियल पोजीशन पे आ गए हैं, तो आपको काफ़ी लोगों को एड्रेस करना है। हो सकता है आप सेमिनार्स ले रहे हैं, लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना। कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे कि आपको अपने थ्रोट का बहुत इस्तेमाल करना है, बोलना काफ़ी है, और ये आपको लीडरशिप पोजीशन पे ले जाएगा, है ना। आप किसी न किसी तरह से आपका स्टेटस बढ़ेगा। और आप थोड़ा सा इस समय आपको अपने स्लीप पैटर्न्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइम से सोइए। हो सकता है आपको आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो, आप पूरी रात अच्छे से ना सो पाएँ, बीच बीच में आपकी नींद खुले, तो आपको अपनी नींद पे ध्यान देना है। पूरी कोशिश करनी है कि आप पूरी रात अच्छे से सोएं। और कुछ बातों पे आपको और ध्यान देना है। बैलेंस्ड डाइट रखिए, बैलेंस्ड अपना रूटीन बना के रखिए। एक नई शुरुआत होगी और ये आपके लिए भी पुरानी कोई एक चीज़, पुरानी एक डिज़ायर, कुछ लोगों के लिए पुराना कनेक्शन भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कोई पुरानी डिज़ायर जो आपने छोड़ दी थी, ये सोच के कि ये शायद अब पूरी ना हो पाए, वो डिज़ायर आपके जीवन में फिर से आ सकती है। और आपको लग सकता है कि शायद ये वो समय है जब ये डिज़ायर आप देखेंगे अपने आप पूरी हो जाएगी। आप काफ़ी कुछ, ये फेटफुल एनर्जी है, जैसे कि भाग्य के हिसाब से आपकी बड़ी चीज़ें चलेंगी।
जैसे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ कुछ चीज़ों के लिए, वो बस अपने आप होती जाएंगी। और आप देखेंगे कि ये बात तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी। जैसे कि आपके कोई किसी यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि कोई बिज़नेस आपको शुरू करना था, तो वो बिज़नेस आपको शुरू नहीं हो सका किसी कारणवश, या नहीं चल सका। अब आप देखेंगे कि ये समय ऐसा है कि जब अपने आप से उस बिज़नेस से संबंधित चीज़ें होती जाएँगी। जैसे कि आपको बस, आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बैठे-बिठाए आपको कई सारे क्लाइंट मिल जाएँगे। आप कहेंगे कि चलो भई क्लाइंट आ गए तो काम कर ही लेते हैं, है ना? तो ये कुछ ऐसा है, लेकिन ये बस उन बातों के लिए है जो कि जैसे कि पास्ट में ऑलरेडी आप सोच चुके हैं उन उन बातों पे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका बिज़नेस अगर ऑलरेडी किसी बिज़नेस में है, वो बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर वो अच्छा चल भी रहा है तो वो और अच्छा चलेगा, है ना? बिज़नेस पिक करने के बड़े चांसेस हैं। और आपका वो एक समय जो है वो पूरा हो रहा है, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल का टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, और बहुत ही बढ़िया आपका फाइनेंशियल काफ़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली हैं। और बाकी आपको भी सेम बातों पे ध्यान देना होगा कि अपने ध्यान को मत भटकाइए, ठीक है? तुला राशि वाले, अपने ध्यान को मत भटकाइए। सिर्फ उन लोगों से आप डील करिए, उन लोगों से बात करिए, उन लोगों से टच में रहिए जो आपके जीवन को क्वालिटी चीज़ें आपके जीवन में लाते हैं, क्वालिटी को लाते हैं। हर जगह आपको सबके साथ घुस के वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस, इन बातों को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, तो आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन लाने वाले कुछ लोग आएंगे, और आपको बस ये देखना है कि क्या आपको उन चीज़ों में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है? अपनी एनर्जी सेव करके चलिए, अपनी एनर्जी सिर्फ अपने चीज़ों के लिए खर्च करिए, ठीक है? तो यह समय आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि आपके लिए देखिए क्या होने वाला है ये समय वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए भी काफ़ी एक्टिव समय है। आपको भी देखेंगे कि आप किसी न किसी तरह से कोई लीडरशिप पोजीशन पे हैं। आपको अपने कार्यस्थल पे कोई हायर पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। आप ट्रैवल करने का सोच सकते हैं, ट्रैवल करने का प्लान कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल अगर आपके दिमाग में था तो वो भी काफ़ी चांसेस है। आप आपके लिए काफ़ी स्पिरिचुअल टाइम है वृश्चिक राशि वालों। आपके लिए स्पिरिचुअल इस तरह से है कि आप एक तरह से एक अवेकनिंग ही नहीं, आपको एक री अवेकनिंग मिल रही है। मतलब कि जो चीज़ें आप पास्ट में छोड़ चुके थे, आप देखेंगे कि वो आपके जीवन में फिर से आ गई हैं। आप उन चीज़ों को फिर से करना चाहते हैं, उन बातों को आप फिर से फॉलो करना चाहते हैं। तो आप काफ़ी होपफुल भी हो सकते हैं इन बातों को लेके। आप अपने जीवन में काफ़ी होपफुल टाइम है आपका, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। आप काफ़ी बातों के लिए खुश रहेंगे और होपफुल रहेंगे, और मैनिफेस्टेशंस का टाइम है। आप देखेंगे आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बड़ी सारी होने वाली हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जैसे कि एकदम से अचानक से होने वाली चीज़ें आपके जीवन में बस घटित होंगी, लेकिन वो अच्छी ही चीज़ें आपको लेकर आएंगी आपके सामने। अब क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड जब एनर्जी आती है ना, तो ये अनएक्सपेक्टेड है, तो इसको बताया नहीं जा सकता। अगर मैं बता दूंगी तो आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड वाला जो फैक्टर है ना वो चला जाएगा, तब आप एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि हाँ ये चीज़ होने वाली है।
तो बस मैं इतना कह सकती हूँ कि अचानक से होने वाली घटनाएँ आपके जीवन में आएँगी, लेकिन वो आपको ट्रैवल के ऑप्शंस देंगी। थोड़ा आप सोचेंगे कि हम ट्रैवल कर लें, और आपको थोड़ा-सा काफ़ी सारे ऑप्शंस देंगी बड़ी चीज़ों के मामले में। बड़ी बड़ी चीज़ों के मामले में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देंगी। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए अचानक से कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जब आपके चलते हुए काम एकदम से रुकेंगे तो नहीं, लेकिन उनको पॉज़ लेना पड़ेगा। और आपके ट्रैवल की बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके लिए। आप काफ़ी अपने इंट्यूटिव काफ़ी महसूस करेंगे अपने आप को, जैसे कि आपकी जो साइकिक एनर्जी है ना, आपका इंट्यूशन, आपका जो सिक्स्थ सेंस है, उससे आप काफ़ी कनेक्टेड महसूस करेंगे। और ये एक अपने रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि एक गहराई आ रही है। आप कमिटमेंट को गहरा कर पाएंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो वो और गहरा होगा, है ना। और फाइनेंशियल लक भी आपको इस समय आपके साथ है इस ट्रांजिट में, ठीक है। तो ये था वृश्चिक राशि वाले। अब हम आगे बढ़ेंगे धनु राशि वालों की तरफ। तो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले, आपके लिए क्या कैसा रहेगा, क्या होगा आपके जीवन में इस गोचर के दौरान। चलिए धनु राशि वालों को देखते हैं। धनु राशि वालों, आपके लिए एक नई इमोशनल शुरुआत होने वाली है। कार्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी। आप काफ़ी उससे इमोशनली सेटिस्फाई होंगे। आप को नया ऑफ़र मिलेगा, नई जॉब, नई पोजीशन। अगर आपका खुद का काम है तो उसमें भी एक नई शुरुआत होगी। नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, नए सर्विसेज आप लॉन्च करेंगे, और आप एक तरह से काफ़ी, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। एक आपका जो रुतबा एक होता है ना, वो आपका काफ़ी बढ़ने वाला है। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, दोस्तों के साथ आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल लोग मिलेंगे। आप काफ़ी पॉपुलर होने वाले हैं। आपका लव रिलेशनशिप है धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। आपका लव कनेक्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है। घर में आपके काफ़ी पॉजिटिव माहौल रहने वाला है। अगर आप शादीशुदा है, शादी में है, तो वो कनेक्शन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो अब आपकी बातों को समझ रहा है, आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। एक सामंजस्य की भावना है आपस में। और कुछ चैलेंजेस आपके हो सकते हैं जिनको आप बड़ी ईज़िली ओवरकम कर लेंगे। छोटे-छोटे चैलेंजेस हैं, वो रिलेशनशिप और शादी से संबंधित नहीं है, वो आपके एवरीडे लाइफ, मतलब रोज़मर्रा की जीवन में जो छोटी-छोटी चीज़ें आपको आएँगी, उनको आप बड़ी ईज़िली ओवरकम कर लेंगे। और ये देखिए ये तो सबके पास ये कार्ड आया है। धनु राशि वालों, आपको भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं प्रमोशन मिलने के, नया वर्क प्लेस पे नया काम मिलने के, नया ऑफ़र मिलने के। इवन इफ़ अगर आप जॉब में ऑलरेडी हैं, आप देखेंगे कि आपको फिर भी ऑफ़र मिल रहे हैं, ठीक है। तो बड़े अच्छे चांसेस हैं जॉब बदलने के भी। अगर आप देखें कि कोई अच्छा बेटर ऑप्शन आपको मिल रहा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। और खुद का काम है तो वो तो वाकई बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रंट पे भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड किसी और के लिए भी ये कार्ड आया था, आई थिंक मेष राशि वालों के लिए ये कार्ड आया था, और सीधे अब आपके लिए आ रहा है। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है, मेजर विश पूरी होगी, और आपके पास काफ़ी काम रहने वाला है। तो देखिए, बर्नआउट की सिचुएशन में आप मत आ जाइए, इसलिए सोच समझ के चीज़ों को हाँ बोलिएगा। एक्साइटमेंट में शुरू में काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे क्लाइंट्स मत ले लीजिएगा, बहुत सारा काम मत ले लीजिएगा, लेकिन
जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके लिए धनु राशि वालों। अब हम आगे बढ़ेंगे मकर राशि पे। एक्सक्यूज मी, थ्रोट मेरा ड्राई हो गया। मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए ये कैसा रहेगा ये गोचर? मकर राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा? तो आप ट्रैवल आपके लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया चांसेस हैं आपको ट्रैवल करने के। आपके जीवन में अब वो समय है जब आप देखेंगे चीज़ें सॉल्व होनी शुरू होंगी, सॉल्यूशंस आपके जीवन में आ रहे हैं। आप एक नई शुरुआत करेंगे, ब्रांड न्यू शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। बहुत आप कंपटीशन को ख़त्म करेंगे अपने जीवन में। ये कंपटीशन कैसा हो सकता है? ये कंपटीशन है, अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके जो बिज़नेस कॉम्पिटिटर हैं आप उनको साफ कर देंगे एकदम से। ऐसा आपका बिज़नेस स्टैब्लिश होगा कि आपके सामने आपके कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाएंगे। और किसी भी तरह की कोई भी बात जो आपको डिस्ट्रैक्शन का काम कर रही थी, सब डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होंगे। आपको एकदम अल्टीमेट हैप्पीनेस जो मिलने वाली है ना, ये समय आपका बहुत अच्छा है, विक्ट्री का है। दुश्मन आपके आगे टिक नहीं सकते मकर राशि वालों। इस समय कोई दुश्मन आपके आगे टिक नहीं सकता। आपकी भाषा इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होने वाली है कि उसके आगे हर कोई आपके वाक्पटुता का, आपके ज्ञान का लोहा मान लेगा। और आपका स्टेटस काफ़ी बढ़ने वाला है और आप बहुत मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेहनत का आपको काफ़ी फल मिलने वाला है। आपके लिए फेट जो भाग्य से है, चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बैठे बैठे हो जाएंगी। आप देखेंगे कि बैठे बैठे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, लोगों की हेल्प मिल रही है। आप स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि अब सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन किसी न किसी तरह से आप डिवाइन से कनेक्टेड महसूस करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी न किसी फॉर्म में भगवान को पूजते हैं, कोई देवी को पूजता है, कोई भगवान शिव को, हनुमान जी को, किसी न किसी फॉर्म में जब हम पूजते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने स्पिरिट गाइड्स को मानते हैं कि हम अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं, हम एंजल से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो कोई ना कोई डिविनिटी आपसे कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, आप उनसे और भी कनेक्शन आपका गहरा होगा। ठीक है, काम के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप कोई इंट्यूटिव साइकिक इंसान है तो आपकी साइकिक एनर्जी काफ़ी बढ़ने वाली है। आप बहुत क्रिएशन में लगेंगे, क्रिएटिव एनर्जी है। आप अगर प्रेगनेंसी में कोशिश कर रहे थे तो वो भी संभव है, गुड न्यूज़ आ सकती है। फैमिली आपकी काफ़ी प्रोग्रेस करेगी, सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ आपका पूरा परिवार काफ़ी प्रोग्रेस करेगा। आप देखेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड अच्छी न्यूज़ हो रही है, अच्छी न्यूज़ आ रही है, अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है मकर राशि आपके लिए। और किसी न किसी तरह से आप पाएंगे कि आप लीडरशिप तो नहीं, लेकिन एक तरह से गुरु की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। और गुरु की स्थिति का मतलब है कि आप लोगों को सलाह देंगे, लोग आपके पास आएंगे और आपसे आपकी जो भी किस भी एरिया में आपकी एक्सपर्टीज़ है उससे संबंधित आपकी सलाह लेने आएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा समय है आपके लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, कैप्रिकॉर्न हो गया, अब हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि पे बढ़ेंगे। तो कुंभ राशि वालों आपके लिए कैसा होने वाला है ये समय? कुंभ राशि के लिए हम देखेंगे ये जो गोचर है, कुंभ राशि वालों के लिए आप एक देखिए नई शुरुआत आपके जीवन में भी हो रही है। और ये जो नई शुरुआत हो रही है
ये आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देने वाली है। आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे, आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ आने वाली हैं और काफ़ी खुशियाँ के साथ साथ ये जो सैटिस्फैक्शन वाली चीज़ होती है ना कि आप संतुष्ट रहेंगे जो भी कुछ आएगा। जब अक्सर ना खुश होने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं कि जितना है उससे जब ज़्यादा से हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, लेकिन संतुष्ट हो ये बात ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना मैं ये देख रही हूँ कि आप वाकई संतुष्ट होंगे, आपके पास जो भी आएगा भले कम हो भले ज़्यादा हो, ये तो मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये जो संतुष्टि वाली फीलिंग है ना एक्सक्यूज मी, ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। और आप कुछ नई चीज़ नहीं, पुरानी चीज़ को आप फिर से करने की जो एनर्जी है ना वो हो सकती है। कोई पुराना काम आपने छोड़ दिया, पुरानी हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, पुराना बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं, किसी पुरानी चीज़ को जो आपको एक बार आपका कभी पैशन हुआ करती थी उसको री एनर्जाइज करने की एनर्जी आपके पास है, आप उसको फिर से कर सकते हैं। नई शुरुआत होगी और आपको वाकई में उससे काफ़ी संतुष्टि महसूस होगी। नया घर ले सकते हैं आप। किसी अगर आप एयर साइन यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, अगर आप इनसे लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका ध्यान काफ़ी इस रिश्ते पे रहेगा। आप यहाँ पे भी आपको देखिए कुंभ राशि वालों अपने रिलेशनशिप को संभालने की बहुत ज़रूरत है। कोई रिलेशनशिप आपका टूटने की कगार पे है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके भी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके रिश्ते को तोड़ सकता है, रिश्ते को ख़राब कर सकता है। तो आप कमिटमेंट दिखाइए, अपना पूरा ध्यान, अपना सब कुछ 100% फोकस अपने उस रिश्ते पर रखिए जिसको आप अपने जीवन में रखना चाहते हैं। और जो लोग आप जानते हैं कि ये इंटरफेयर कर रहे हैं, इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, ये बीच में फिर भी घुस रहे हैं, आप उनको बिल्कुल ये चांस मत दीजिए, मौका मत दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके जीवन में कुछ लोग आपके रिश्तों को ख़त्म करने की कोशिश करें, उस रिश्ते को जो कि आप बड़े समय से आप चला रहे हैं। ट्रैवल की आपकी भी एनर्जी है, आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अब ये आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है कि किस रिश्ते को आप रखेंगे, किसको आप हटाएंगे, लेकिन ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो अब हम आखिरी राशि तक पहुंच गए हैं, पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि वालों आपके लिए देखिए ये जो गोचर है ये कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए काफ़ी क्रिएटिव समय है। आपकी फैमिली में कोई नया एडिशन हो सकता है, ठीक है। बच्चों से संबंधित आपका काफ़ी समय जाएगा, आप बच्चों में काफ़ी बिजी रहेंगे। हो सकता है कोई नया एडिशन, मतलब कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है और फिर आप उन बच्चों को संभालने में आपका काफ़ी एनर्जी, काफ़ी समय ये जाने वाला है। और अगर कोई नया एडिशन ना भी हो तो भी आपके अगर एग्जिस्टिंग बच्चे आपकी फैमिली में हैं तो वो आपका काफ़ी समय लेने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप एक नया आपका बिजनेस जो है, आपका काम जो है वो बच्चों के अराउंड है। तो ये हो सकता है कि आप किसी जो छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं आप उनमें काम करते हैं और आपको छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है ना, तो उसमें आपका समय जाए। और कुछ लोग जैसे चाइल्ड केयर वगैरह होते हैं तो आप उनमें भी काम कर सकते हैं। आप अपने घर में एक चाइल्ड केयर जैसा खोल सकते हैं, है ना। तो ये बच्चों और काम की जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई महसूस हो रही है। तो आप घर से काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, मतलब कुछ ऐसा बिजनेस जो कि आप या आपका खुद का काम या आप कोई ऐसा भी चीज़ कर सकते हैं जो कि आप घर से ही चलाएं और आपका ध्यान आपके बच्चों पे भी बराबर रहे और आपके काम पे भी बराबर रहे।
तो काफ़ी ऐसी एनर्जी आपको मैनेज करनी पड़ सकती है मीन राशि वालों। और ये काफ़ी अच्छा भी, आपको खुशी भी देगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन भी देगा, एक संतुष्टि की भी भावना देगा। आपको भी अपने स्लीप पैटर्न पे ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा लेट जगने की आपकी आदत हो जाए, समय से ना सोएं, समय से ना उठें, है ना? बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने मैनिफेस्टेशंस पे काम कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में दिखेंगे, सच होते नज़र आएंगे। और कुछ लोग आप किसी नए कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, बहुत चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए किसी न किसी तरह की कोई लीगैलिटी हो सकती है। अब जैसे देखिए, अगर आप कोई घर से बिजनेस आपको शुरू करना है, जैसे कि ये हमने चाइल्ड केयर की ही बात की क्योंकि बच्चों से संबंधित काफ़ी एनर्जी है, तो उसमें भी देखिए आपको कुछ लीगैलिटी तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना? तो कुछ चेक्स होंगे, कुछ आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना? तो उन चीज़ों से आपको डील करना पड़ सकता है। तो लीगैलिटी हमेशा बुरी नहीं होती, है ना? तो लीगल मामलों में आपका थोड़ा ध्यान जाएगा, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, आपका फाइनेंशियल जो फ्रंट है वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। आप थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं आपके जीवन में आएंगे, उनको आप ओवरकम कर पाएंगे। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, लेकिन मेन आपका जो मैसेज यहाँ पे है कि आप उनको ओवरकम कर पाएंगे। किसी भी चैलेंज से आप रुकेंगे नहीं। और क्या होने वाला है आपके जीवन में, आप काम पे लगे हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड देखिए कुछ चीज़ें एकदम से रुक सकती हैं आपके जीवन में। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी रुकेंगी। थोड़ा समय आपको लगेगा कि अब एकदम से रुक गया काम चलते चलते, और पता नहीं अब आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन थोड़े समय का एक जो कोल्ड पीरियड होगा, जो थोड़ी सी एक ऐसी सिचुएशन होगी जब कुछ भी नहीं आगे बढ़ रहा है, एकदम से सब ठप हो गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद, बहुत ही कम समय वो रहेगा और चीज़ें फिर से आपकी चल निकलेंगी। तो एक ऐसा पीरियड आ सकता है जब आपको ऐसा लगे कि चलता हुआ काम रुक सकता है, बंद हो सकता है बहुत थोड़े समय के लिए, और इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ऐसा होता है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, कब शुरू होगा काम। तो बस थोड़े समय के लिए एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है। बाकी बहुत ही अच्छा ब्लेस्ड टाइम है आपके लिए भी, पाइसेस बीन राशि। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सभी 12 राशियों पे हमने ये असर देखा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपने तीनों साइंस को सुनिए, तभी आपको एक क्लियरर पिक्चर मिल पाएगी, फुल पिक्चर मिल पाएगी। चंद्र राशि को भी सुनिए, अपनी सूर्य राशि को भी सुनिए, अपने लग्न की राशि, तीनों को सुनिए। छोटे छोटे मैसेजेस हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आप ऑलरेडी इन एनर्जीज़ को देख पा रहे हैं अपने जीवन में घटित होते हुए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में, और अंटिल देन बाय बाय।